नमस्ते दोस्तों। हमारे लिए हीलिंग क्यों ज़रूरी होती है? हीलिंग करने से हमारी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं? हीलिंग दो प्रकार की होती है, मानसिक और शारीरिक, यानी मेंटली और फिज़िकली। फिज़िकली हीलिंग जैसे आपकी कोई बॉडी में कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, उसको ट्रीट करना मेडिसिन के ज़रिए या मेडिटेशन के ज़रिए या अफर्मेशंस के ज़रिए। इसी तरह से हमारे माइंड की हीलिंग की जाती है जब हमारा माइंड बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा पैनिक फील करते हैं, हम बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं। हर छोटी छोटी परिस्थितियों में बहुत हमें घबराहट होती है, हमें पैनिक अटैक्स आते हैं। तो उस कंडीशन में कहा जाता है कि आप अपनी हीलिंग कीजिए, आप सेल्फ हीलिंग कीजिए, आप खुद को प्यार कीजिए। तो आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ 3 डेज़ का ये सेल्फ हीलिंग मैजिकल सा सेशन। ये 3 डेज सेशन होने वाला है और ये सेशन में आपको टास्क दिए जाएंगे और टास्क आपको एनी हाउ कंप्लीट करने होंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आपको कहा जाए कि आपको ना खाना खाना है और पानी पीना है। जिस तरीके से आपके लिए खाना ज़रूरी है और पानी ज़रूरी है, आप बिल्कुल इसी तरीके से इन टास्कों को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। होगा क्या इस सेल्फ हीलिंग सेशन में, इसके ज़रिए आप अपनी नेगेटिविटी को पूरी तरीके से रिलीज़ कर पाएंगे। आपका माइंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में काम करने लगेगा। अब बाहर की चीज़ें जो बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करती है, इन्फॉर्मेशंस हो गई आपकी, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, नेगेटिव चिट चैट, ये सारी चीज़ें आप इनसे दूर होने लग जाएंगे, यहाँ तक कि आप अपने आप से कनेक्ट फील करेंगे। सेल्फ हीलिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सेल्फ लव, यानी खुद से प्यार करना, खुद को अपने आप को हमेशा केयर करना, खुद को अपने आप को पैम्पर करना। आप अपने आप से इतना प्यार करोगे आपके अलावा आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट ज़्यादा ना हो। दूसरी चीज़ होती है कि अपने आप को अप्रिशिएट करना, यानी आप अपनी लाइफ में आपने जो भी चीज़ें अचीव करी हैं, आज तक की जर्नी में आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है, आप अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। आप खुद से देखिए कि आप कितने प्रीशियस हैं, आप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आपने अपने आप की, अपनी जर्नी की, अपनी लाइफ की जर्नी को देखिए। तीसरी चीज़ होती है कि खुद को एक्सेप्ट करना। बहुत से लोग होते हैं खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर उनकी लाइफ में उनसे कोई गलती हो गई है तो उसकी वजह से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा हीन भावना से देखते हैं कि मुझसे ये गलती क्यों हुई, मैंने ऐसा क्यों किया। आप अपने आप को ही विक्टिम करते हैं, आप अपने आप को ही बहुत विलेन बना देते हैं। तो अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट योर सेल्फ। जब आप एक्सेप्ट करते हैं ना, तो क्या होता है, आप अपने आप को ना सेल्फ लव की जर्नी में आगे लेकर जा रहे हैं, सेल्फ हीलिंग की जर्नी में अपने आप को लेकर जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है नो योर सेल्फ। अपने आप को जानिए। जब आप सेल्फ हीलिंग करते हैं ना, तो हीलिंग में आखिर क्या होता है, आपकी जो नेगेटिविटी वाले जो माइंड होता है ना, नेगेटिव वाला जो माइंड सेट होता है, वो धीरे धीरे रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए आपको टास्क दिए जाते हैं कि आपको छोटे छोटे टास्क के ज़रिए आप इनको फॉलो करें और लास्ट में आकर आपको मेडिटेशन कराई जाती है, जो मैं भी आपको मेडिटेशन कराऊंगी। अगर आप इसको पूरी कंसिस्टेंसी के साथ और सीरियस होकर फॉलो करते हैं तो ट्रस्ट मी, आने वाला जो साल होगा ना, आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अलग वे में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ टास्क क्या है। पहला टास्क है, आपको मॉर्निंग में उठते ही और रात को सोते वक्त मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, या फिर आप इसको नोट भी कर सकते हैं। जैसे ही आपकी पहली नींद खुलती है और जब आप रात को सबसे आखिरी नींद में जाते हैं, उस वक्त आपको 30 मिनट्स के लिए अपना फ़ोन नहीं यूज़ करना। यानी जब आप रात को सोने जाते हैं, आपको लग रहा है कि आप 30 मिनट्स में अब आप सो जाएंगे, आप सारे काम निपटा लीजिए अपने फ़ोन के, फिर आप फ़ोन को टच नहीं करेंगे। ऐसे ही सुबह उठते ही आपको 30 मिनट्स के लिए अपना फ़ोन टच नहीं करना। कितना ही इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो, आपको अपना फ़ोन टच नहीं करना। अगर इम्पॉर्टेंट कॉल होगा तो वो आप रिसीव कर सकते हैं ओनली, अदरवाइज़ आपको 30 मिनट्स के लिए अवेयर रहना है और आपको अपना फ़ोन टच नहीं करना। अब आपको करना क्या है इन 30 मिनट्स में, अब आप ये चीज़ ध्यान से सुनिए। आप करेंगे ग्रैटिट्यूड चैंटिंग, यानी आप थैंक यू चैंटिंग करेंगे 30 मिनट्स तक कंटिन्यू और बेवजह चैंटिंग करेंगे। आपको ये नहीं कहना कि थैंक यू यूनिवर्स आपने मुझे ये दे दिया, थैंक यू यूनिवर्स आपने मुझे घर दिया, थैंक यू यूनिवर्स आपने मेरे पास ये है। आपको कुछ नहीं कहना। कभी कभी क्या होता है ना, बेवजह ग्रेटफुल होना, बेवजह ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिरेकल्स ऐड करता है। तो जब हम बेवजह ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस
एक्सप्रेस करते हैं ना यूनिवर्स को या अपने आप को, तो इससे क्या होता है, हमारा जो माइंड है ना वो हाई वाइब्स में जाता है। जो नेगेटिविटी वाला पोर्शन होता है हमारे माइंड में वो धीरे धीरे रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, यानी उसमें ब्लॉकेजेस आने लग जाते हैं, वो कट होना स्टार्ट हो जाता है। जल्दी जल्दी नहीं करना कि आपको एकदम से जल्दी जल्दी बोलना है, फोकस के साथ करना है। एक एक शब्द पर आपको ध्यान लगाना है, जैसे कि अभी इस वक्त मैं बता रही हूँ आपको, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी। आप जिनको भी मानते हैं, इस तरीके से आपको चैंटिंग करनी है 30 मिनट्स तक। दूसरा टास्क है, आपको पूरे दिन में आपको सोशल मीडिया पर स्क्रॉल नहीं करना है। जैसे लोगों की आदत होती है बेवजह स्क्रॉलिंग करना, रील्स देख रहे हैं तो देखते ही चले जा रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं तो देखते ही चले जा रहे हैं। इसको करने से आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में जमा कर रहे हैं। और ये इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में जब जमा हो जाती है तो ये उस वक्त निकल कर आती है जब आप ये सोचते हैं ना, मैं इतना डर क्यों रहा हूँ, मुझे इतना डेस्परेट क्यों फील हो रहा है, मैं इतना एंग्जाइटी क्यों फील कर रहा हूँ। वो इस वजह से होता है क्योंकि आपने जाने अनजाने में वो जंक, वो बेवजह का, वो कूड़ा कबाड़ा इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपने अपने माइंड में डाली हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते और अपने स्वाद में जंक फूड खाते रहते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब हमारा पेट भी हमसे कहता है अब नहीं हो सकता, अब हम नहीं कर सकते, हमारी बॉडी भी हमसे कहती है अब ये नहीं ले सकते, तब हमारे अंदर वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो प्रॉब्लम अगर क्रिएट है और इस वक्त क्रिएट हो चुकी है तो उसको अब हमें रिलीज़ करना है। तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देखनी है, 3 डेज़ तक कंटिन्यू आपको ये करना है। फर्स्ट डे है आज जो मैं आपको बता रही हूँ और ये आपको कंटिन्यू लास्ट डे तक लेकर जाना है। जब तक मैं आपको ये ना कहूँ अब आप नहीं करेंगे इस चीज़ को, तब तक आपको ये लेकर जाना है। आपको बेवजह की इन्फॉर्मेशन नहीं लेनी है अपने अंदर। तीसरा टास्क है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप पूरे दिन में 3 बार, यानी सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले, यानी जब आप चैंटिंग कर रहे हैं थैंक यू की उससे पहले, आप अपने थॉट्स को 1 सेकंड के लिए पॉज देकर देखेंगे। आप देखेंगे, अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, अच्छा या बुरा। अगर अच्छा फील कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, वजह क्या है, और अगर बुरा फील कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, वजह क्या है। आपको अपने थॉट्स को देखना है एक दृष्टा की तरह। जब हम मूवी देखते हैं ना तो मूवी में हम कितना ध्यान लगा कर देखते हैं ना, तो हमें एक एक बात पता चलती है कि हाँ अब ये सीन आ रहा है, अब ये होने वाला है, अब ये हुआ है। तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको अपने विचारों को देखना है। आप अपने थॉट्स को देखेंगे, आप अपने विचारों को फील करेंगे। सिर्फ 1 सेकंड का काम है। जैसे ही मैं आपको बता रही हूँ ना छोटे छोटे स्टेप्स के तरीके से, बिल्कुल मैंने भी ऐसे ही की थी, मैंने भी ऐसी चीज़ें सीखी थी, इसीलिए मैं आपके साथ लेकर आई हूँ। अब मैं आपको तीनों टास्क एक बार में बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहला टास्क है कि आपको सुबह उठते ही 30 मिनट्स और रात को सोने से पहले 30 मिनट्स अपना फ़ोन नहीं देखना है, किसी से बात नहीं करनी है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ठीक है। और उस 30 मिनट में आपको क्या करना है, आपको थैंक यू की चैंटिंग करनी है। जब तक आप इसको फील ना करने लग जाएं, तब तक आप इसको फीलिंग में ना लेकर आ जाएं। दूसरा टास्क है कि आपको पूरे दिन सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग नहीं करनी है। बेवजह की आप किसी से चिट चैट नहीं करेंगे, ना ही आप किसी की बुराई भलाई या अपने आप की किसी की बुराई भलाई नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़, आप नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आप नहीं लेंगे। तीसरा टास्क है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको पूरे दिन में 3 बार, यानी सुबह, दोपहर और शाम, 1-1 सेकंड के लिए अपने थॉट को पॉज करना है। अपने आप से ये क्वेश्चन करना है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे कैसा फील हो रहा है, मैं कैसा फील कर रही हूँ। उसके बाद आपको दृष्टा की तरह अपने थॉट्स को देखना है। आप इसको कीजिए, फिर मुझे बताइएगा कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिले। आपको ये करना कब तक है, आज से आप इसको स्टार्ट कीजिए। अगर आप मेरी वीडियो कल यानी नेक्स्ट डे सुनते हैं या किसी और दिन सुनते हैं, आप उसी दिन से इसको फर्स्ट डे मानकर स्टार्ट करेंगे। और ये फर्स्ट डे जो होगा ना, ये 3 डे तक जाएगा, ठीक है। फर्स्ट डे को हम फॉलो करेंगे 3 दिन तक। तो जब तक मैं आपको ये ना कहूँ कि हाँ अब ये कंप्लीट हो चुका है, तब तक आपको इसको फॉलो करना है। तो कैसा लगा वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।